हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ जो कि बनाए गए हैं 25 अप्रैल 2020 की डेट से। तो इसमें एमसीक्यू जो होंगे हिंदी मीडियम में होंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि हमारी एक फ़ी लगती है, एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब। ये फ़ी सबमिट कीजिए और वीडियो का आगे मजा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी या 24 अप्रैल? देखते हैं इसकी डिटेल। तो आंसर सही है क्या? 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। तो देख सकते हैं आप। और पंचायती राज सिस्टम जो है उसकी बात की गई है हमारे देश में 11वें शेड्यूल में, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में बात की गई है पंचायती राज की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? भारत, अमेरिका, नेपाल या पाकिस्तान? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। यह रकम जो उसने घोषणा की है वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च करने के लिए दी है। और इससे पहले कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप को खरीदने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा? 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख या 12 लाख? तो यहाँ बात की गई 10 लाख रुपए के बीमा की। जो हरियाणा सरकार है उसने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी जो चल रही है उसके दौरान जो भी रिपोर्टर, पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खबरें छाप रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, उनका 10 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा सरकार ने अपनी तरफ से की है। और 23 अप्रैल 2020 को ये जो संक्रमण के नए मामले सामने आए उसके बाद में हरियाणा में भी 270 तक पहुंच गई हैं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या। तो सरकार इस महामारी से निपटने के हर संभव प्रयास कर रही है। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0.8%, 1.5%, 2.5% या 1.9%? यहाँ किया है 0.8%। कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए जो लॉकडाउन लागू किया गया है उससे वैश्विक आर्थिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। इसके वजह से फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी दर है, उसकी वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी। जबकि बीते वर्ष यही आंकड़ा निकाला गया था, तब 4.9% रहने का अनुमान था। जबकि हालांकि 2021 और 22 के दौरान 6.7% होने की उम्मीद जताई गई थी। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही में ग्रोथ 1.4% पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस समय समझ सकते हैं कि विश्व में ही पूरी मंदी है तो इंडिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की? 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़? 3 करोड़ डॉलर की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादों में चल रहे WHO को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। चीन ने कहा है कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO की कई स्तर पर मदद की है। इससे पहले चीन ने WHO को 2 करोड़ डॉलर दिया था। चीन ने कहा है कि उसका उद्देश्य महामारी से जूझ रही दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर के किस तारीख के बीच
दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। 1 मार्च 2021, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022 या 1 दिसंबर 2021। ये फैसला किया गया 1 जुलाई 2021 तक। कोरोना महामारी पर जो काबू पाने की केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उसमें एक नीति ये सामने बनाई गई है कि आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है, उसके खर्चों में कटौती करनी शुरू की है। और इस व्यवस्था में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं, उनको जो मिलने वाले महंगाई भत्ते होते हैं जो साल दर साल बढ़ते हैं, उसमें 2021 तक के लिए 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगाने की बात की है, जिससे केंद्र सरकार को 2021-22 में तकरीबन 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो देश के विकास में काम आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के बावजूद अलग स्तर पर भुगतान होता रहेगा। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? 140, 135, 142 या 152? यहाँ पे है आंसर 142। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है और रैंकिंग में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। भारत पिछले साल 140वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत साल 2017 में 136वें स्थान पर और साल 2018 में 138वें स्थान पर था। इसी सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? चीन, ईरान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये क्या है? ईरान ने अर्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी है कि एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नूर, और ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जो पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। यह उपग्रह समय में लॉन्च किया गया जबकि दोनों देशों के बीच तनाव चल रहे थे। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वॉशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों के बीच में कई बार तनाव की स्थितियां बनी थी। कई बार दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन इसी के मद्देनजर ईरान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराने के लिए ये कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्यधन वाले फ्लू एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तमिलनाडु, असम, केरल, त्रिपुरा? ये किया है केरल ने। एंथूरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक विशाल समूह होता है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न किस्मों की मांग अधिक है। और एंथूरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक हैं। ये दिखने में सुंदर तो होते ही हैं, साथ ही साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। और जो एंथूरियम है वो घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है, ठीक है। और ये अपनी हवा, आसपास की हवा को अधिक शुद्ध बनाते हैं, जिससे पोल्यूशन की समस्या भी कम होती है। आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 25 जनवरी, 24 फरवरी और 25 मई? तो मैंने था 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। यूनेस्को के निर्णय के बाद पूरे विश्व ने इस दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों, हमारे यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।